तो हमारे ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता जी इस वक्त मौजूद है हरियाणा में और वो हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी के साथ कुछ खास बातचीत करेंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लाइव तस्वीरों पर। भाजपा के जो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं, सीनियर लीडर हैं सुभाष बराला जी के यहाँ, उनसे हम प्रतिक्रिया लेंगे। उनसे पहली प्रतिक्रिया लेंगे पंजाब के में जो घटनाक्रम हुआ है। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि जिस तरह से पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ है, जो स्थिति में इस्तीफा दिया है, तो प्रतिक्रिया किस तरह से आप सुभाष बराला जी के यहाँ उनसे हम प्रतिक्रिया लेंगे। पहली प्रतिक्रिया लेंगे पंजाब के। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि जिस तरह से पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ है, नवजोत सिद्धू ने इस्तीफा दिया है, इसको अगर हम आपकी पहली प्रतिक्रिया लें तो किस तरह से आप इसका बयान करेंगे? मैं तो एक बात इसमें कह सकता हूं कि जिस प्रकार से जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में कभी नवजोत सिंह सिद्धू को मिला था और जिस प्रकार का व्यवहार उनको रहता था, उस समय बहुत सारे लोग ये सोचते थे, समझते थे और कहते भी थे कि ये व्यक्ति गंभीर नहीं है, इस व्यक्ति में गंभीरता नहीं है। और अब जो वर्तमान में जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस पार्टी में आए, कांग्रेस पार्टी ने इनको अपने प्रदेश का सर्वोच्च पद देकर के इनको सम्मान दिया। इनके कहने से, इनके प्रयास से पंजाब में मुख्यमंत्री के पद के ऊपर बदलाव हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो इतने वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के पंजाब के तो रहे ही हैं, पूरे देश में लोग उनको मानते हैं वरिष्ठ नेता के नाते, उनकी छुट्टी करके मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ। यानी कि कांग्रेस में आने के बाद से लेकर के वर्तमान के उनके इस्तीफे तक, यहाँ भी अगर उनका व्यवहार देखें तो कहीं भी उस व्यवहार में गंभीरता दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार के व्यक्ति को मेरे समेत पंजाब की जनता और देश की जनता ये समझती है कि वो व्यक्ति कतई गंभीर नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी में था वो भारतीय जनता पार्टी को माँ कहता था और उसके बाद उसने उस माँ को छोड़ने का काम किया। फिर उसने पंजाब कांग्रेस को माँ बनाया। अब तो नवजोत सिंह सिद्धू, अगली उनका कदम क्या होगा, किस प्रकार से होगा, क्योंकि आज वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद तो त्याग ही चुके हैं, तो भविष्य में किसको मां बनाएंगे ये नवजोत सिंह सिद्धू ही बेहतर बता सकते हैं। बराला साहब, पंजाब में इलेक्शन जो हैं ड्यू हैं, कभी भी अनाउंस हो जाएंगे एक आध महीने में। ये बताएं कि राजनीति, इस ताजे राजनीतिक घटनाक्रम से क्या असर आगे की राजनीति पर पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि आज के दिन पंजाब की राजनीति है वो बिल्कुल एक अलग तरह के मोड़ पर दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री रहने तक बहुत मजबूत दिखाई देती थी और लोग कहते थे कि दोबारा से कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर में उभरती हुई, लोग उसको बहुत सारे लोग मान करके चल रहे थे। लेकिन अब वर्तमान घटनाक्रम के बाद किस प्रकार का परिदृश्य पंजाब कांग्रेस का और पंजाब की राजनीति का होगा, मैं नहीं समझता कि उस पे के ऊपर आज कोई व्यक्ति टिप्पणी कर सकता है। कम से कम मैं तो कर नहीं सकता, क्यों जिस प्रकार से अलग अलग दल अलग अलग तरह की स्थितियों से गुजर रहे हैं, तो उसमें एक बात कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसके प्रति देश की जनता में विश्वास है, जिसके नेतृत्व के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक विश्वास देश की जनता को है कि वो देश को ठीक रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं। भविष्य में पंजाब जैसा जो बहुत संवेदनशील प्रदेश है उसमें इस प्रकार के राजनीतिक मार्गदर्शन की जरूरत है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आगे बढ़े, देश में एनडीए की सरकार बनाई, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर भविष्य में पंजाब में उभरने वाली है। कैप्टन अमरिंदर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से की मुलाकात संभावित है। इस मुलाकात को राजनीतिक रूप से आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी तो क्योंकि ये मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले भी अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से मिलते रहे हैं और क्योंकि उस समय ये पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते मिलते रहे हैं। अब
किस प्रकार से उनकी मुलाकात होगी, किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे, ये तो क्योंकि वो मुख्यमंत्री तो है नहीं कि प्रदेश के विकास का कोई चर्चा हो। अगर मुलाकात होती है तो अब तो केवल होगी तो कोई राजनीतिक चर्चा होगी, वो चर्चा क्या होगी, टिप्पणी तो उसके बाद ही की जा सकती है। ये बताएं कि अगर कुल मिलाकर जिस तरह से आपकी पार्टी कैप्टन साहब को राष्ट्रवादी नेता मानती है, अगर कैप्टन साहब भाजपा में आ जाते हैं तो आप लोग किस तरह से लेंगे सारे इस प्रकरण को? देखिए, अभी तो कोई आने की उन्होंने भी बात नहीं की है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अभी कोई इस प्रकार की कोई खबर नहीं आई है कि उनकी मुलाकात अमित शाह जी से है या नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ये सवाल हवा का सवाल है। इस वास्तव में जो घटनाक्रम होता है वो कुछ पलों में बीत जाता है। जैसे और पूरे देश की राजनीति को देखें, अन्य राज्यों को भी देखें, तो मेरा सवाल ये था कि अगर कैप्टन साहब आते हैं तो वो उनका स्वागत रहेगा या आप लोगों को माने नहीं होंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ जब तक इस प्रकार की कहीं कोई घोषणा नहीं हो जाती किसी प्रकार की, तब तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। अच्छा, हम अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में चिर प्रतीक्षित जो एलनाबाद का उपचुनाव था उसकी घोषणा हो गई है। ये बताएं, क्योंकि आप पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, सीनियर नेता हैं, तो इस उपचुनाव को लेकर, क्योंकि आपकी यहाँ सत्ता है, गठबंधन की सरकार है, तो क्या जो है रवैया रहेगा, क्या रुख रहेगा? देखिए, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार की पारदर्शी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहले 5 साल चली, जिस प्रकार के कल्याण के काम, गरीब के कल्याण के काम, किसान के कल्याण के काम पहले 5 साल में हुए और अब गठबंधन की हमारी सरकार चल रही है, उसी रास्ते के ऊपर 2 साल में हमारी सरकार चली है। जो 5 साल में हमने रास्ता बनाया भी था और तय भी किया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जल्दी ही दोनों पार्टियों की हमारे वरिष्ठ नेता बैठेंगे, कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, ये तय होने के बाद ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि एलनाबाद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जीतने वाला है। बराला साहब, आप सीजन्ड नेता हैं, पुराने नेता हैं। चुनाव की ये तो देखिए एक फॉर्मेलिटी है कि शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, क्या तय होगा, लेकिन आप परिस्थितियों को, उस हलके को बेहतर जानते हैं। उस सारी परिस्थितियों के आकलन के बाद आपको क्या लगता है कि कौन सा गठबंधन, कौन सी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, ये तो खाली मेरे आकलन करने से या मेरे टिप्पणी करने से कुछ नहीं इसमें होगा। दोनों ही पार्टियां बैठ करके सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, स्थितियों के मद्देनजर जो भी फैसला करेंगे वो स्थितियों के आकलन के आधार पर ही होगा और उसी के बाद कोई इस विषय के अंदर बात कही जा सकती है। उससे पहले तो कोई बात करना बेमानी होगा। आप क्या समझते हैं कि किन मुद्दों को लेकर सरकार जो है, क्योंकि सत्ता में 7 साल से लगभग हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जाएंगे? देखिए, हम पारदर्शी सरकार, ईमानदार सरकार, गरीब कल्याण के प्रति एक टारगेट लेकर के चलने वाली सरकार, किसान की भलाई करने वाली सरकार, यानी कि कोई भी आप मुद्दा उठा करके देखें, इन मुद्दों के आसपास ये चुनाव केंद्रित रहेगा। और क्योंकि एलनाबाद राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर पड़ता है और सिरसा जिला के तो दूसरी साइड में पंजाब का बॉर्डर भी पड़ता है, तो वहाँ की जनता इस बात का भी आकलन करेगी कि जो राजनीतिक दल आज भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, किसानों का मुखौटा उन लोगों ने पहन रखा है, उन लोगों से भी इस बात का जवाब वहाँ की जनता लेने वाली है कि इधर तो राजस्थान पड़ता है, उधर पंजाब पड़ता है। जो सुविधाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किसान वर्ग को, क्योंकि वो किसान बहुल क्षेत्र है एलनाबाद, हमारी सरकार ने दी है, जिस प्रकार से जितने भी हमारी फसल होती हैं, ज़्यादातर फसलों का एमएसपी हमारी सरकार दे रही है, एमएसपी के ऊपर खरीद रही है। कुछ सब्जी और फल की जो हमारी फसलें हैं उनके ऊपर जिनका एमएसपी पूरी तरह से बाजार में एमएसपी पे वो बिकती नहीं है, उनके ऊपर भावांतर भरपाई जो योजना हमारी सरकार लेकर के आई है, जिस प्रकार से किसान की फसल का खराबा हुआ उसका मुआवजा हमारी सरकार ने दिया है, तो ये सारी चीज़ें एलनाबाद क्षेत्र का जो किसान है वो बेहतर समझता है
और दोनों प्रदेशों से तुलना करेगा, और कांग्रेस के लोग जो वोट मांगने जाएंगे खास करके उनसे तो सवाल वो करेगा ही कि आप क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रति इस प्रकार का दुराग्रह से दुष्प्रचार। बराला साहब, आप जानते हैं कि एलनाबाद सीट जो है इनेलो का या चौटाला परिवार का गढ़ रही है। आपको लगता नहीं कि कई तरह की मुश्किलें आप लोगों के सामने आएंगी? देखिए, मुश्किलें तो हमेशा व्यक्ति के सामने रहती हैं, इसलिए मुश्किलों से तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन का कार्यकर्ता घबराने वाला नहीं है। मुसीबतों को सामने रख करके चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा रास्ता भी सुगम होगा। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि एलनाबाद, आप जिस व्यक्ति का, जिस पार्टी का गढ़ कह रहे हैं, आज उनकी गंभीरता को वहाँ का जो जनमानस है वो समझता है। वो बिल्कुल भी गंभीर व्यक्ति नहीं है। उनको पता है कि भविष्य में हमारी सरकार हरियाणा के अंदर चल रही है तो वहाँ का विकास और जो तेज गति से हो सकता है वो हम लोग ही कर सकते हैं। पिछले 5 साल में भी वहाँ पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर के जिस प्रकार से विकास करवाया, वहाँ लगता नहीं था कि विपक्षी दल का कोई विधायक होगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी का विधायक जहाँ पर है, जिस प्रकार से वहाँ काम होते हैं, उसी प्रकार से आरयूबी जैसे बड़े बड़े काम उस क्षेत्र में हुए जिनको मैंने नज़दीकी से देखा है। वहाँ पर सिंचाई का जो पानी है टेल तक पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौर में हुआ है। और फसलों की खरीद तो मैं पहले कह चुका हूँ कि दाना दाना वहाँ का खरीदा गया है। इसलिए लोग इस बात को ध्यान करते हुए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए वोट देने वाले हैं एलनाबाद के, कि उनकी सेवा अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी का और गठबंधन का विधायक बनता है तो बेहतर कर सकता है। शुक्रिया। पवन, बराला साहब ने सीधे सीधे जिस तरह से नवजोत सिद्धू को लेकर टिप्पणी की है, आप जानते हैं कि ये पहले यहाँ सिद्धू भाजपा में थे। बराला साहब ने बिल्कुल बेबाकी से टिप्पणी की है। जी पवन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश गुप्ता जी।